हे एनिमे लवर्स, एनिमे स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ryuko और एक दूसरे पैरासाइट को दिखाया जाता है। मिकी को एक इन्वेस्टिगेटर फॉलो कर रहा होता है जिसका नाम आबे होता है। उसके बाद हम देखते हैं मिकी को जो कि एक गर्ल को पिक करता है और पार्किंग में चला जाता है। अभी हम देखते हैं आबे को जो कि उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी वो उस गर्ल को वहाँ पे मरा हुआ देखता है। तभी मिकी फाइनली आबे को भी मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिकी को जो कि स्कूल जा रहा होता है और तभी वो उस इन्वेस्टिगेटर को देख लेता है जो कि उसको फॉलो करता है। उसका नाम शिरो होता है। अभी शिरो शिनिची से हेल्प मांगता है और कहता है कि आबे ने मुझे बताया था कि वो इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में है, लेकिन मुझ में वहाँ पे अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तभी मिकी बोलता है, तुम्हें तो मैंने पहले ही समझाया था कि इस पैरासाइट का पीछा मत करो। तभी मिकी बताता है कि यहाँ पे कोई भी आसपास पैरासाइट नहीं है, लेकिन तभी मिकी रियलाइज करता है कि कोई पैरासाइट उसकी तरफ आ रहा है और वो भी काफी तेजी से आ रहा है। अभी मिकी बताता है कि उस पैरासाइट के साथ एक ह्यूमन भी है। वो पैरासाइट मिकी को सेंस करता है और सोचता है कि आखिरकार ये पैरासाइट खुद को छुपा क्यों रहा है। तभी शिनिची बाहर निकलता है और वो पर्सन पैरासाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो गर्ल भागने लग जाती है। तभी वो पैरासाइट उस गर्ल को मार देता है। शिनिची ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी मिकी बताता है, शिनिची ये पैरासाइट हमें डिफीट कर सकता है। तभी वो पैरासाइट शिनिची पे अटैक करने लग जाता है और शिनिची उसके अटैक से बचता रहता है। मिकी शिनिची को बोलता है, तुम इसके अटैक्स को बस रोकते रहो, लेकिन तुम अटैक बिल्कुल भी मत करना। तभी शिनिची बोलता है, लेकिन ऐसे ही करते रहे तो हम उसको नहीं मार सकेंगे। तभी हम देखते हैं शिरो को जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है और काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हम देखते हैं मिकी को जो कि उस पैरासाइट की लेग को इंजर्ड कर देता है, उसके बाद उसके चेस्ट को भी। उसके बाद वो पैरासाइट मिकी के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन मिकी बच जाता है। उसकी बॉडी को कई पीसेस में कट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं शिरो को जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है और वो वॉमिट करने लग जाता है। तभी मिकी जल्दी से जल्दी उसको वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। तभी शिनिची शिरो से बोलता है कि मैं कुछ टाइम पहले एक डिटेक्टिव से मिला था जिसका नाम हिरामा था, वो शायद तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। भी शिनिची बताता है, कुछ टाइम पहले वो इन्वेस्टिगेटर भी मुझे पैरासाइट होने का सस्पेक्ट करता था। तभी मिकी बोलता है, शिनिची तुम मुझे अजीब अजीब आइडियाज मत दो। तभी शिनिची बोलता है, इसमें अजीब क्या है। तभी मिकी बोलता है, तुमने देखा ना अभी हम कितनी बुरी सिचुएशन में फंस सकते थे। तभी शिनिची बोलता है, हम रिकॉर्डेड वीडियो को यूज करके पुलिस को अच्छे से कहेंगे कि इस बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करे। तभी मिकी बोलता है, शिनिची उस वीडियो में तो हम भी हैं, और क्या तुम अपने डैड को भी मरा हुआ देखना चाहते हो। ये सुनकर शिनिची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इतने में शिरो बोलता है कि मुझे इन सभी में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। अभी वो अपने रिकॉर्डर में से कार्ड निकालता है और शिनिची को दे देता है, लेकिन मिकी उस कार्ड को तोड़ देता है। भी शिराओ बोलता है, मैं इन सभी एविडेंस को खत्म कर दूंगा, जितने भी मैंने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं। तभी शिनिची बोलता है, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता। तभी वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर किसी ने उन पैरासाइट्स को देखा है तो वो सच में उससे लड़ने के लिए सोचेगा, इसीलिए वो दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान होगा। तभी शिरो शिनिची को बोलता है, तुम एक ह्यूमन बीइंग नहीं रहे, इसलिए तुम मेरी बात को नहीं समझ सकते। तभी शिरो बोलता है, मैं ना ही ब्रेव हूँ और ना ही मेरे पास स्पेशल पावर है तुम्हारी तरह, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऊपर से मेरे पास मेरी फैमिली है जिनके लिए मुझे सोचना पड़ता है। और जब रात हो जाती है, शिनिची शिरो की उस बात को सोच रहा होता है जब वो बोलता है कि शिनिची तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। तभी शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद वो ये सब कुछ सच बोल रहा था कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहा, और जो चीजें मैं कर सकता हूँ वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते। भी मिकी शिनिची को बोलता है, तुम इतना ज्यादा मत सोचा करो, हम उन पैरासाइट से 1-on-1 जीत सकते हैं। तभी शिनिची बोलता है, हाँ अगर मैं कोऑपरेट करूँ तभी। जब मॉर्निंग हो जाती है तब शिनिची सोच रहा होता है कि हम पैरासाइट्स को 1-on-1 हरा सकते हैं और मुझे इसके लिए किसी और ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं है, और मैं अब श्योर हूँ कि मिकी मेरी हेल्प करेगा। तभी शिनिची सोच रहा होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस को बचाना है, इसी के साथ मुरानो भी सेफ रहेगी। तभी यूको मुरानो से पूछती है
क्या तुम्हारे और शिनिची के बीच में कोई फाइट हुई है? तभी मुरानो बोलती है, नहीं, हमारे बीच में तो कोई फाइट नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं कि शिनिची वहाँ पे आ जाता है और मुरानो शिनिची को देख के वहाँ से भाग जाती है। और अब दूसरी जगह पैरासाइट्स की मीटिंग चल रही होती है। उनमें से एक पैरासाइट बोलता है कि हमारा एनिमी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमें उसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए। भी रियुको बोलती है, हमें उसे मारना नहीं चाहिए। भी एक और पैरासाइट बोलता है कि वो इतना डेंजरस है कि तुम उससे डर गई हो। तभी एक पैरासाइट बोलता है कि हम ह्यूमंस नहीं हैं, तो हमारी ओपिनियन इतनी ज्यादा अलग क्यों है? मैं एक ह्यूमन चाइल्ड को रेज कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हारे ओपिनियंस में इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। इससे अच्छा तो तुम इसे मार ही दो। इसके रिप्लाई में रियुको बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी एक दूसरा पैरासाइट आता है जिसका नाम हिरोकावा होता है। चाहे जो भी हो, लेकिन शिनिची ने हमारे मेंबर को एक डाइनिंग टेबल पे मारा है, इसीलिए हमें उसे मारना ही होगा। तभी रियुको बोलती है कि मुझे उसकी बॉडी हैंड ओवर की जाएगी। तभी वो पैरासाइट रियुको से रीजन पूछता है। तभी रियुको बोलती है कि मुझे उसकी बॉडी को काट के टेस्ट करना है। के बाद हम दूसरी जगह गोटो को देखते हैं जो कि पियानो बजा रहा होता है। हिरोकावा उसे बताता है, हमारा एनिमी शिनिची जो कि बहुत ही पावरफुल है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हैंडल करो। तभी गोडो बोलता है, अगर मिकी उसे हैंडल करना चाहता है तो मैं उसे एक चांस दूंगा, वैसे भी उसे थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है। तभी हमें एक स्ट्रेंज जगह को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे शिनिची बैठे हुए एक मॉन्स्टर से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम क्या कोई मॉन्स्टर हो? तभी वो मॉन्स्टर रिप्लाई में बोलता है कि तुम मुझसे अलग तो नहीं हो। भी उस मॉन्स्टर की आवाज मिकी की आवाज में बदल जाती है और वो शिनिची को उसकी फोटो दिखाता है। तभी शिनिची अपने सपने से उठ जाता है। अगले दिन शिनिची सोच रहा होता है कि मैं 1-on-1 फाइट के लिए मिकी को कैसे कन्विंस करूं। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखाना होगा कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद शिनिची क्लास में जाने लगता है। तभी मिकी उसे बताता है, शिनिची, हमारे आसपास एक पैरासाइट है और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मिकी शिनिची को बताता है कि शिनिची, इस बार हम टारगेट बने हैं और अब वो हमारी तरफ एक मर्डरस इंटेंट से आ रहा है और वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि वो 3 पैरासाइट्स हैं। तभी मिकी शिनिची से बोलता है कि तुम फाइट करना चाहते हो कि वहाँ से भागना चाहते हो। और तभी शिनिची स्कूल से भागने लग जाता है और कहता है, मैं ये सब कुछ स्कूल में तो नहीं करूँगा। तभी हम वहाँ पे मुरानो को देखते हैं। शिनिची उसको बोलता है, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। तभी मुरानो को याद आता है, अगर शिनिची ऐसा बोलता है इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। तभी शिनिची स्कूल के गेट से जंप करता है और मिकी उसे बताता है वो लोग हमसे 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं और सभी के सभी पैदल चल रहे हैं। तभी मिकी शिनिची से बताता है कि हमें उन पैरासाइट से एक साथ लड़ने की बजाय अलग अलग लड़ना चाहिए। तभी शिनिची बोलता है, ठीक है, हम उनसे फाइट करेंगे। लेकिन तभी मिकी को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी शिनिची बोलता है, ये क्या बात होती है, तुम तो सोने जा रहे हो। तभी मिकी बोलता है, मैं इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी, मुझे नींद आ रही है और मैं अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद शिनिची टैक्सी लेके काफी दूर आ जाता है और सोचता है, मैं उन पैरासाइट से काफी दूर हूँ। लेकिन तभी वो अपने पीछे देखता है कि उसके पीछे पीछे एक और टैक्सी आ जाती है जिसमें मिकी बैठा होता है। तभी शिनिची अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन तो काफी नॉर्मल लग रहा है, ये पैरासाइट तो नहीं हो सकता। तभी वो पर्सन बोलता है, तुम तो वहाँ से काफी जल्दी भाग गए ना, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम काफी पावरफुल हो। तभी शिनिची वहाँ से भागने लग जाता है और सोचता है कि मैंने आज तक ऐसा पैरासाइट तो नहीं देखा था जो इतने एक्सप्रेशंस देता हो। तभी वो पर्सन शिनिची के पीछे पीछे भाग रहा होता है। तभी शिनिची के आगे एक गाड़ी आके रुक जाती है और शिनिची उस पर बैठ के आगे चला जाता है। उसके बाद शिनिची कहीं पे उतर जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब तो 4 घंटे हो गए हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो पैरासाइट मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं। तभी उसके सामने से एक ट्रक आ जाता है जिससे वो पर्सन शिनिची का पीछा कर रहा होता है। शिनिची काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी मिकी वहाँ पे उठ जाता है। तभी शिनिची बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि बाकी के 2 पैरासाइट्स कहाँ पे हैं। तभी मिकी बोलता है कि वो 2 पैरासाइट इसी की बॉडी में हैं और ये सुन के शिनिची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।